जीवित रहने के लिए साटाओ के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उसे मजबूर होकर दूसरों के शिकार पर निर्भर रहना पड़ा और वह अक्सर तेंदुए के इलाके में जाकर उसका शिकार छीनने लगी। तेंदुआ अकेला शिकारी था। चाहे साटाओ का झुंड पहले जितना शक्तिशाली न रहा हो, फिर भी तेंदुआ शेरनी का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह बेबस होकर अपना शिकार छीनते हुए देखता रहता। जंगल के इस कठोर संसार में अगर किसी भी तरह भोजन जुटाकर अपने परिवार को बचाया जा सकता है तो फिर रानी कहलाने का सम्मान भी कोई मायने नहीं रखता। साटाओ चुपचाप जितना हो सके उतना खाकर अपनी भूख मिटाने की कोशिश करती रही। दूसरी ओर जंगली कुत्ते बिल्कुल बेखौफ थे। भोजन खत्म होने के बाद भी वे शेरनियों पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते थे। कभी पूरे इलाके पर राज करने वाली शेरनियां अब जंगली कुत्तों से भी डरकर पीछे हटने लगी थी। उस समय साटाओ को अपनी किस्मत बदलने की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि उत्तरी शेरों के झुंड का अंत अब निश्चित है। इसी बीच लुआंगवा घाटी में सूखे का मौसम आ गया। बड़ी संख्या में शाकाहारी जानवर पानी की तलाश में उन इलाकों की ओर जाने लगे जहां अभी भी पानी उपलब्ध था। साटाओ के पुराने इलाके में केवल लुआंगवा नदी ही पानी का एकमात्र स्रोत बची थी। पहले यही मौसम उनके लिए सबसे अच्छा होता था क्योंकि यहाँ भरपूर शिकार और पानी मिलता था, लेकिन अब यही जगह उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। पानी के कारण जहाँ शिकार इकट्ठा होते थे वहीं दूसरे शक्तिशाली शिकारी भी यहाँ पहुंचने लगे। साटाओ और उसकी दोनों बहनों के पास उनसे मुकाबला करने की ताकत नहीं थी। उधर सूखे से बचने के लिए सोमी का शेरों का झुंड बहुत पहले ही भैंसों के झुंड के पीछे पीछे निकल चुका था। शक्तिशाली नर शेर सेकामा की मदद से उन्हें कभी भूखा नहीं रहना पड़ा। संयोग से उनका नया ठिकाना भी साटाओ का इलाका ही था। 2 सप्ताह बाद सोमी का झुंड नदी के किनारे पहुंच गया। उन्होंने खुलकर शिकार किया और पूरे इलाके को अपना मान लिया। साटाओ और उसकी दोनों बहनों ने बिना लड़ाई किए वहां से हट जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि वे जानती थीं कि अगर सोमी से सामना हुआ तो वह अपने मारे गए शावकों का बदला जरूर लेगी और इस समय उनके पास उसका सामना करने की ताकत बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद साटाओ अपनी दोनों बहनों के साथ भटकती रही। कुछ समय बाद वे एक वीरान और अनजान इलाके में पहुंची। वहां सब कुछ नया था और यह भी तय नहीं था कि वे जीवित रह पाएंगी या नहीं, लेकिन शायद किस्मत को उन पर दया आ गई। इसी सुनसान जगह पर उनकी मुलाकात 2 अकेले घूम रहे नर शेरों से हुई। साटाओ ने तुरंत समझ लिया कि यही उसकी जिंदगी बदलने का मौका हो सकता है। वह उनके करीब गई और उन्हें अपने साथ रहने तथा प्रजनन का संकेत दिया। साटाओ जानती थी कि यदि ये दोनों नर उसके झुंड का हिस्सा बन जाए तो एक दिन वह अपना खोया हुआ इलाका फिर से हासिल कर सकती है। हालांकि यह फैसला नर शेरों को करना था। अगर उन्हें लगता कि यह झुंड उनके लिए पर्याप्त भोजन जुटा सकता है तभी वे रुकते, वरना आवारा नर शेर किसी कमजोर झुंड के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालते। समय बीतता गया। लगभग 1 साल बाद जब साटाओ फिर दिखाई दी तो वे दोनों नर शेर उसके साथ नहीं थे, लेकिन उसके पीछे 8 छोटे शावक थे। यही 8 शावक उसके भविष्य, उसकी ताकत और उसके बदले की नई उम्मीद बन चुके थे।